मित्रों, जैसा कि आज के टाइम पे हम लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन क्यों है, उसका विशेष कारण है या विशेष वर्ड उसके लिए यूज किया गया, दैट इज द पैंडेमिक। वैश्विक महामारी जिसे घोषित किया गया कोविड-19 को। तो हमें देखना ये है, हम ये समझना चाहते हैं कि भाई कोई भी बीमारी को पैंडेमिक घोषित करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम चलें एंडेमिक से, तो एंडेमिक कोई भी बीमारी जो एक छोटे से एरिया में स्प्रेड होती है। फिर उससे ज़्यादा है एपिडेमिक, और पैंडेमिक जो विश्व स्तर पर हो जाए, वर्ल्ड लेवल पर हो जाए। तो क्या स्प्रेड होने से ही हम उसे एपिडेमिक में ले सकते हैं या एपिडेमिक होने के लिए कोई कंडीशन है? उसके लिए आइए देखते हैं एक स्लाइड जो क्या कहती है। यह है रिक्वायरमेंट फॉर अ पैंडेमिक। इस स्लाइड के अनुसार ये WHO की साइट से लिया गया है, और जिन्होंने ये लिया है, जिन्होंने ये शेयर किया है, उनकी भी जो उन्होंने इलस्ट्रेशन किया है वो भी आप सुनेंगे अभी इसके बाद फिर अपनी बात। तो रिक्वायरमेंट पैंडेमिक होने के लिए, कोई भी बीमारी अगर पैंडेमिक है तो उसके लिए 4 कंडीशंस यहाँ पे शो की गई हैं। पहली, वो न्यू इन्फ्लुएंजा अ वायरस इमर्जिंग इन ह्यूमंस। मनुष्यों में एक नया वायरस होना चाहिए, इन्फ्लुएंजा अ वायरस, राइट। दूसरा, मिनिमल और नो पॉपुलेशन इम्यूनिटी, या तो कम से कम हो या कोई भी इम्यूनिटी हो ही नहीं। थर्ड, स्प्रेड इजीली फ्रॉम मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन आराम से फैल रही हो ऐसी बीमारी। और लास्ट एंड लीस्ट कहूं या बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, कॉजेज सीरियस इलनेस, हाई मॉर्टेलिटी रेट होना चाहिए उसका। तो बहुत ज्यादा मृत्यु दर होनी चाहिए, इलनेस, सीरियस इलनेस होनी चाहिए, तो हम उस बीमारी को पेंडेमिक घोषित कर सकते हैं। पर जो भी है वो रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन यहाँ हम इनको डॉक्टर विश्वरूप को और सुनते हैं, तो वो क्या बताते हैं वो सुनिए आप पहले। अब कैसे हुआ ये जो पेंडेमिक वर्ड है ना, इसके अंदर सारा खेल है। मैंने बताया था, अब आपके पूरे कंसंट्रेशन की मुझे जरूरत है। ध्यान सुनिए, स्क्रीन पे देखिए आप। पेंडेमिक की डेफिनेशन 18 में WHO का एक और सिस्टर साइट है, उसका नाम है influenzatraining.org। उस साइट में से ये निकाली है। ये 2009 तक ये वाला स्लाइड था, 2009-18 मई तक था। उसके बाद ये स्लाइड WHO के इस सिस्टर साइट से हटा लिया गया। इस स्लाइड में देखिए लिखा क्या है, ध्यान से पढ़िए कि पेंडेमिक का डेफिनेशन क्या है। पेंडेमिक के डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो वायरस नया होना चाहिए, न्यू वायरस होना चाहिए विद नो पॉपुलेशन इम्यूनिटी। नो पॉपुलेशन इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये नया वायरस है तो इसकी इम्यूनिटी किसी की बॉडी में है नहीं, इसकी एंटीबॉडी में नहीं है। ये एक डेफिनेशन। दूसरा, स्प्रेड इजीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लोगों से लोगों तक पहुंच जाए आराम से, आसानी से, तो इसे पेंडेमिक बोल सकते हैं। और तीसरा, कॉज सीरियस इलनेस, हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ये सारे कंडीशन इंक्लूडिंग इससे मौतें ज्यादा हों और इससे ज्यादा लोग पीड़ित हों, और ये सारे कंडीशन कोई वायरस फुलफिल करता हो, तभी इसे पेंडेमिक का नाम दे सकते हैं। कितनी ज्यादा मौतें हों और कितने ज्यादा लोग पीड़ित हों, उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कि जितना नॉर्मली लोग मरते हैं उससे 4 गुना ज्यादा मरे कम से कम, और ज्यादा 30 गुना ज्यादा मरे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आपको कि हर साल लगभग 5 लाख लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरते हैं। 5 लाख का 4 गुना क्या होता है, 20 लाख लोग हों, और 30 गुना क्या होता है, करीब 1.5 करोड़। तो करीब 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में मौत अगर होने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो ही वो पेंडेमिक घोषित किया जा सकता है। ये WHO के नियम है। ये नियम का स्लाइड में जो दिखाया, जो 18 मई 2009 में उनके सिस्टर वेबसाइट पे था।
अब एक डेट याद रखिए, 4 मई 2009, यानी कि इससे पहले ही डब्ल्यूएचओ के जो मेन साइट है, डब्ल्यूएचओ का मेन वेबसाइट, उसके अंदर से डेफिनेशन चुपचाप चेंज कर दिया। और चुपचाप चेंज करके ये जो लाइन था कि सीरियस इलनेस कॉजिंग मेजर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, इसको हटा लिया। अब इसको हटा लिया तो बचा क्या? बचा ये कि अगर दुनिया में कोई नया वायरस आता है और उसकी क्षमता होती है कि वो फैल सकता है, बस इतना होने से ही पेंडेमिक की घोषणा की जा सकती है। यानी कि डब्ल्यूएचओ जब चाहे, जब भी कोई नया वायरस दुनिया में आएगा, पेंडेमिक घोषित कर सकता है, और जब भी पेंडेमिक घोषित कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब को सुनने के बाद हमें पता चला, अभी अभी आपने सुना और मालूम पड़ा कि ये जो बीमारी है, पेंडेमिक घोषित करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने जो अपने रूल्स में परिवर्तन कर दिया, उसकी वजह से ये पेंडेमिक हुई है, अदरवाइज ये पेंडेमिक ना होती। बट जो भी है, जैसा भी है, हमें ये समझना था कि पेंडेमिक होती क्या है, पेंडेमिक के लिए, किसी भी बीमारी को पेंडेमिक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों, इतना ही, कोई भी बीमारी पेंडेमिक तभी होगी जब वो न्यू हो, इम्यूनिटी लोगों में ना हो उसके प्रति, बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट हो उसका, और पर्सन टू पर्सन इजीली स्प्रेड हो रही है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।